हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ द सेम मास आर मूविंग विद वेलोसिटी v and 2v respectively. Compare their inertia b momentum. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be inertia. Inertia is the property of a material due to which it opposes द चेंज इन इट्स स्टेट. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है. तो इस टेंडेंसी को हम यहाँ पे इनर्शिया का नाम देते हैं. और इनर्शिया को हम मेजर करते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ द मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट. जितना ज़्यादा मास होता है ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ज़्यादा कंसिडर किया जाता है. सेकेंड, हम यहाँ पे यूज करेंगे मोमेंटम की. मोमेंटम इज द टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन बाय एन ऑब्जेक्ट. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में रहने की जो टेंडेंसी होती है उसको मोमेंटम का नाम देते हैं, विच इज गिवन एज P इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दो बॉडीज दे रखी हैं ए एंड बी. दोनों का जो मास दे रखा है वो हमारे पास यहाँ पे सेम है. तो हमें सबसे पहले इसका जो इनर्शिया है, इनर्शिया का रेशियो फाइंड आउट करना है. एंड एज वी डिस्कस अर्लियर कि इनर्शिया हमारे पास यहाँ पे उस स्टेट को इंडिकेट करता है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ये अपनी स्टेट के चेंज का अपोज करता है. इसी वर्च्यू को या प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इनर्शिया का नाम देते हैं, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मास. यानी क्योंकि यहाँ पे जो ए का मास है वो बी के मास के बराबर है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं दोनों का जो इनर्शिया होगा वो सेम होगा. यानी अपनी स्टेट को चेंज करने की जो प्रॉपर्टी आएगी दोनों में सेम आएगी, जिस वजह से यहाँ पे जो इनर्शिया, अगर मैं इसको यहाँ पे आई से इंडिकेट करूं तो ए का जो इनर्शिया होगा अगर हम उसका रेशियो ले लें बी के इनर्शिया के साथ तो ये हमारे पास सेम आएगा. एंड इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:1 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बी पार्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम गिवन है. मोमेंटम को हम यहाँ पे P इक्वल्स m इंटू वी से इंडिकेट कर सकते हैं. तो नाउ यहाँ पे अगर हम ए के मोमेंटम की बात करें तो इसका जो मोमेंटम होगा इसको हम P से इंडिकेट करते हैं. इट विल बी मास ऑफ A इंटू वेलोसिटी ऑफ A. क्योंकि इसकी वेलोसिटी v के बराबर है तो ये आ जाएगा m इंटू वी के बराबर. इसी तरीके से B के मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा मास ऑफ B इंटू वेलोसिटी ऑफ B. क्योंकि B का मास भी सेम है तो ये m के बराबर आ जाएगा, और इसकी वेलोसिटी पहले की 2 टाइम्स है तो हम इसको 2v से इंडिकेट करेंगे. सो इट विल बी मोमेंटम ऑफ A डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ B विल बी गिवन एज mv डिवाइडेड बाय 2 इंटू m इंटू v. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो जो हमारे पास मोमेंटम का रेशियो बनेगा दैट इज 1:2. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर कंपेयर देयर इनर्शिया, इट विल बी 1:1. मोमेंटम का जो रेशियो होगा इट विल बी 1:2. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.